ऐसा कोई भी पानी पूरी वाला या मोमोज वाला नहीं होगा जिसके यहाँ भीड़ नहीं लगी है। हमें तो कोई साफ सुथरा बनाकर खिला दे तो उसका टेस्ट ही नहीं आता है। जब तक गंदे हाथ और पसीने चटनी में ना मिल जाए तब तक स्वाद थोड़ी आता है। पीछे दिख रहा होगा कि दुकान की हालत क्या है, फिर भी हम वहीं पे चाट समोसे गोलगप्पे खाने पहुंच जाएंगे, जो ऐसे तेल में तले हुए हैं जो कम से कम 50 बार यूज हो चुका है और अब देखने में बिल्कुल काला काला नजर आ रहा है, फिर भी लोग शौक से खाएंगे। सरकार भी सोई हुई है और यहाँ तक कि पैक चीजें भी नकली और सब एक्सपेंडेड मिल रही है। बड़े से बड़े ब्रांड भी बच्चों तक के खाने में मिलावट कर दे रही है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में आपको पाम ऑयल दिखेंगे जो वेस्टर्न कंट्री में हाईली रेगुलेटेड या बैन है। हम रोज के नॉर्मल दिन में ऐसी चीजें खाते हैं जिनमें हार्मफुल केमिकल्स, कलर और एडिटिव डले होते हैं, जबकि आप ऐसा मान लो कि हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जहर खा रहे हैं। सब्जियों पर कलरिंग की जाती है ताकि वो ज्यादा फ्रेश दिखे और इंजेक्शन डालकर उसकी साइज को बढ़ाया जाता है। केमिकल्स डालकर फ्रूट्स को रातों रात पका दिया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। आजकल के लोग हमारे देश में मोमोज के लिए पागल हो गए हैं। जहाँ भी मोमोज का ठेला दिख जाए वहीं पर भीड़ लग जाती है। जो मोमोज आपको देखने में बिल्कुल फ्रेश नजर आ रहा है वो पता नहीं कितने दिनों तक एक ऐसी जगह पर स्टोर कर रखा गया है जहां पर मक्खी, चूहा या कॉकरोच इन्फेक्टेड है। आज के ज्यादातर फूड के अंदर आपको मैदा जरूर मिले। मोमोज, पिज्जा, स्प्रिंग रोल, इन सब के अंदर दबाकर मैदा यूज होता है। ये देखो किस तरह से मैदे को तैयार किया जा रहा है। अगर आप फास्ट फूड लवर हो तो ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा। कुछ टाइम पहले ये वायरल हुई थी। ना तो बेसिक हाइजीन नजर आ रही है, ना ही खाना हेल्दी है। काउंटर की हालत देख लो, ऊपर से उसमें गिरी हुई सब्जी को उठाकर फिर से डाला जा रहा है। ऊपर से दुकान बिल्कुल ओपन में है, हवा चले धूल उड़े सब कुछ खाने में मिल रहा है। पीछे दुकान की हालत तो देखो, लेकिन यहाँ पर खाने वालों की भीड़ भी देख लो। एक फॉरेनर भी चाट वाले का वीडियो देखकर चाट खाने के लिए आया था और अब देख लो उसकी हालत क्या हो गई है। अगर आप इस पोस्ट को पढ़ोगे तो डिफेंड करने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि रियलिटी यही है। हमारे प्यारे भारत में 90% ठेले और दुकान ऐसे ही दिखते हैं। गोलगप्पा या पानी पूरी तो आपने खाया ही होगा। एक बार आप अच्छे से याद कर बताओ कि जहां आपने गोलगप्पे खाए थे वो आपको कैसे बनाकर खिलाता है। बिना हाथों में ग्लव्स लगाए वो उसी गंदे हाथों से आपको पानी पूरी खिलाता है जो उसने पता नहीं कहां कहां लगाया होगा। आपको देने से पहले पूरा हाथ डालकर घुमाया जाता है। जरा आप सोचो कि ये कितना अनहाइजीनिक है। ये सब सामने दिख रहा होता है लेकिन हम सब बहुत चटकारे लगाकर खाते हैं, देखकर घिन भी नहीं आती। यहाँ तक कि इनके लिए साफ सफाई के लिए भी एक ही कपड़ा होता है और उसी कपड़े से उनका काउंटर भी साफ होगा और उनका हाथ भी, जिसे देखकर पता चलता है कि वो कपड़ा कितने महीनों से धोया नहीं गया है। आप जरा खुद सोचिए कि ये सब हमारे सामने ही होता है और पीछे से ये लोग क्या क्या करते होंगे। पटियाला में एक ऐसा केस हुआ था जिसमें एक फैमिली ने एक रेस्टोरेंट से केक ऑर्डर किया था। केक को खाने के बाद उनके 10 साल की बेटी की डेथ हो गई और ये केक उसी के बर्थडे के लिए मंगाया गया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो केक किसी रेस्टोरेंट से नहीं बल्कि एक क्लाउड किचन से आया था। क्लाउड किचन एक ऐसा रेस्टोर होता है जहां पर बैठने की जगह नहीं होती है और वहां पर जाकर आप खाना भी ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। वो आपको सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी एप्स पर ही देखने को मिलेंगे और वहां पर सिर्फ डिलीवरी बॉय ही जाते हैं। तो इनकी हालत इतनी गंदी होती है कि अगर आप देख लोगे तो आपका जी कांप जाएगा। टेस्ट के चक्कर में हम जरा सा भी अपना दिमाग नहीं लगाते हैं कि हम अपने पेट में क्या डाल रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 20-30 रुपए में पनीर मोमोज खाने को कैसे मिल जाता है? कभी आपने सोचा है कि सिर्फ 30-40 रुपए में आपको पनीर राइस या बटर वाली आमलेट आपको कैसे खाने को मिल जाती है? क्योंकि असली बटर और पनीर तो बहुत महंगे होते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आप मार्केट में 20-30 रुपए में पनीर खा रहे हो वो एक पनीर का फेक वर्जन होता है। एनालॉग पनीर के बारे में आपने सुना होगा। कुछ टाइम पहले लोगों को पता चला कि एनालॉग पनीर के नाम पर एक चीज आती है। एनालॉग पनीर एक फेक पनीर होता है जो दिखने में और टेस्ट में बिल्कुल असली पनीर के जैसा लगता है, लेकिन असलियत में इसको वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और केमिकल की मदद से बनाया जाता है। इसलिए इसका प्राइस असली पनीर के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इसलिए ये ठेले वाले आपको 20-30 रुपए में मोमोज, पनीर या पनीर राइस खिला पा रहे हैं और आप हेल्दी समझकर ये सारी चीजें बहुत ही मजे से खाते जा रहे हो। और अगर आप ये सोचो कि अब से हम बाहर का नहीं खाएंगे, सिर्फ घर का खाएंगे, तब भी आप सेफ नहीं हो। ये देख लो कैसे सब्जियों को कलर किया जा रहा है। फ्रूट्स और सब्जियों को कैसे हार्मोन्स और स्टेरॉइड वाले इंजेक्शन लगाकर पकाया जा रहा है। खीरे और घिया जैसी सब्जियों में कई अन्नदाता ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो साइज में बड़ी, फ्रेश और ग्रीन दिखाई दे।
देखो, ये मेरे वीडियो बनाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि भारत के सारे रेस्टोरेंट वाले या ठेले वाले सारे प्रोडक्ट खराब ही देते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कितनी सीरियस है। हमें इन चीजों को लेकर अलर्ट रहना होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि जो चीजें हम खा रहे हैं वो एक्चुअली बन कैसे रही हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है।